वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स फिनांस एंड एक्सेल। आज हम डिस्कस करेंगे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स डबल एंट्री सिस्टम का जो कंसेप्ट होता है वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए, डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें बताती है डबल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग या फिर उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं। ये कॉन्सेप्ट टू फोल्ड इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो जगह पे रिकॉर्ड होता है। एटलीस्ट दो अकाउंट्स जो होते हैं वो इफेक्ट होने चाहिए, तभी ये डबल एस्पेक्ट्स का प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करेगा। At least two accounts should be involved in recording transactions at it is universal used। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली इसको ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। जितना इनका वन साइड इफेक्ट होगा बैलेंस अमाउंट, उतना ही इसका सेकेंड जो इसका लेजर होगा या एक्सपेंस हेड होगा या इनकम हेड होगा वो उतना ही इम्पैक्ट होगा। दैट मीन्स रिसीविंग ऑफ बेनिफिट और गिविंग ऑफ बेनिफिट, हमने जो रिसीव किया बेनिफिट और हमने जो बेनिफिट दिया वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका जो इक्वेशन है वो सिंपल है कि एसेट साइड जो होगा आपका वो टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा, और आपका जो कैपिटल होगा वो आपके टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी जब आप करेंगे तो आपको कैपिटल मिलना चाहिए। वो फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल। इसके अलावा इक्वेशन स्टेट्स दैट द assets of a business are always equal to the claim of owners of the outsider। दैट मीन्स कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो आपके सारे लायबिलिटी से मैच करने चाहिए और मैच करते हैं। यानी कि आपका जो एसेट्स है वो ऑनर्स का जो पार्ट है और आउटसाइडर दैट मीन्स जो लायबिलिटी होती हैं उनको वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, ये इक्वेशन आपकी मैच होनी चाहिए। सो इट इज कम्प्लीटली टू साइड्स इन्फ्लुएंस कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें आपके जितने एसेट्स इन्फ्लुएंस होते हैं उतना ही आपके लायबिलिटी और कैपिटल साइड भी इम्पैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे द क्लेम ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी ऑफ ऑनर इज टर्म्ड एज कैपिटल, यानी कि जो ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं, और वो कैपिटल जो होते हैं वो इक्विटी उसको माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि वो इक्विटी शेयर में ही डिवाइड होते हैं। एंड दैट ऑफ आउटसाइडर, यानी कि जो लायबिलिटी होती है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि लायबिलिटी जो होती है वो मैच होनी चाहिए। आउटसाइडर इक्विटीज दैट मींस जो उसने आपको आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो गवर्नमेंट जो प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग वो ये है कि जितना डेबिट होगा उतना ही उसके रिलेटेड जो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट पार्टी होंगी या अकाउंट्स होगा वो उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होगा। सो दैट इज द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, जो इक्वेशन अभी आप ऊपर देख रहे हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि टू फोल्ड इफेक्ट इज मैनेज इन द वे दैट इक्वली बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज मेंटेन्ड, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस मेंटेन्ड होना चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए। सो इसको थोड़ा सा हम ज्यादा इलोबरेट करेंगे और समझेंगे विथ ट्रांजैक्शन कि कैसे हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और कैसे इम्पैक्ट करेगा। जैसे एक एंटिटी है, उसने कैश रिसिप्ट किए 2 करोड़, एंड देन उस एंटिटी में मिस्टर ए ने किया था, तो मिस्टर ए जो है वो ऑनर है, उन्होंने 2 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट का साइड है वहाँ पे कैपिटल जो है 2 करोड़ लायबिलिटी साइड में दिखाया हमने, और कैश जो है एसेट्स हो गया 2 करोड़। तो बैलेंस शीट मैच है, दो इसके अकाउंट्स हैं वो इफेक्टेड हुए हैं, वो दैट इज कैपिटल और कैश। ये दो अकाउंट्स एज पर डुअल कंसेप्ट ये इफेक्ट हुए हैं। अगेन इन्होंने बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया 1 करोड़ 50 लाख। अब 1 करोड़ 50 लाख मिस्टर ए से लिया हमने क्रेडिट पे फॉर सम पीरियड,
तो हमने मिस्टर ए से मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया, तो बिल्डिंग हमारा 1.5 करोड़ का है। तो बैलेंस शीट जो है हमारा वो ये बता रहा है कि कैपिटल तो 2 लाख का था, कैश में भी 2 लाख है हमारे पास में, हमने दिया नहीं है अभी। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए और बिल्डिंग 2 अकाउंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे। तो मिस्टर ए तो 1 करोड़ 50 लाख हमारा क्रेडिट हो साइड हो गए, क्योंकि ये हमारे लायबिलिटी बन जा रहे हैं। और बिल्डिंग जो है वो हमारा 1 करोड़ 50 लाख हो जा रहा है, क्योंकि ये हमारा एसेट्स हमने इसको ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि बिल्डिंग ने ले लिया है क्रेडिट पे। तो बिल्डिंग का हमारा है, तो दोनों का बैलेंस हमारा मैच हो रहा है, 3 करोड़ 50 लाख 3 करोड़ 50 लाख। बट थर्ड बैलेंस ट्रांजेक्शन जो होगा जब हम कैश पेमेंट करेंगे, उसके होने के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है और कैसे रियलाइज हो जाता है। मिस्टर ए 1.5 करोड़ जो है उनको एंटिटी जो है वो बैंक पेमेंट करती है, कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट जो होती है वो डन करती है 1.5 करोड़ से। तब क्या होता है, प्रिंसिपल ये क्रेडिटर जो है मिस्टर ए, उनका 1.5 करोड़ का पेमेंट हो चुका है, कैश बचा है हमारा। यहाँ पे आप देखोगे कैश हमारा 2 लाख था, प्रीवियस में आप देखोगे कैश हमारा 2 करोड़ था, और अभी हमारा जो कैश है वो 50 लाख पे आ गया, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो हमने 1.5 करोड़ की ले ली, और 1 करोड़ 50 लाख जो है मिस्टर ए को हमने 1.5 करोड़ की पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे आप बैलेंस देखोगे तो बिल्डिंग हमने 1.5 करोड़ की ले ली, कैश हमारा 1.5 करोड़ से घट गया, तो 2 करोड़ का हमारा बैलेंस है, स्टेटमेंट दिखा रहा है, और 2 करोड़ की हमारी कैपिटल आ चुकी है। सो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर अफेक्ट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन थ्रू इट्स डुअल एस्पेक्ट, यानी कि इनके दोनों जो कंसर्न ट्रांजेक्शंस लेजर हैं वो दोनों इफेक्ट होंगे, और प्रिंसिपल भी यही कहती है। तो कंक्लूजन यही है हमारा कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, दैट मीन्स डुअल कॉन्सेप्ट जो है वो यही बताता है या यही प्रोवाइड करता है कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का ट्रांजैक्शंस है वो यही इन्हीं तीनों को इम्पैक्ट करता है। सो हियर आई थिंक ईच एंड एवरी टर्म आई हैव डिस्क्राइब्ड हियर। अगर आपको कोई इश्यू हो, कोई भी टर्म ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज डालें, मैं उसका रिवर्ट करूंगा। और फॉर दिस टाइम आई थिंक मैंने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर दिस टाइम, बाय।